हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना चैनल आर के क्लासेस में। तो आज हम देखने वाले हैं समग्र शिक्षा परख 2024 कक्षा तीसरी टेस्ट 2। ओके, परख 2024 परख टेस्ट 2 क्लास 3। ओके, मतलब कक्षा तीसरी का मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको मॉडल आंसर बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो इस वीडियो को चालू करने से पहले चैनल में यदि आप नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना और शेयर भी कर देना। तो देखते हैं आज का ये पहला सवाल। सवाल को देखने से पहले इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। ये कक्षा तीसरी का है। ओके, परख ये राष्ट्रीय परीक्षा यानी कि आकलन परीक्षा है। इस परीक्षा में सभी बच्चों का आकलन किया जा रहा है कि ओके, तो इस परख परीक्षा में प्रश्न है ऑब्जेक्टिव टाइप के। तो ये जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है इनका उत्तर हमको 4 ऑप्शन में दिया हुआ है, उसमें से एक उत्तर सही है। तो सबसे पहले हम देखते हैं। देखिए, ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न है ए बी सी डी इस रूप में दिया हुआ है, तो इसमें से चारों में से कोई एक ही आंसर होगा। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं गणित विषय के प्रश्न। ठीक है, गणित विषय के कुछ प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले विषय गणित, ये आपका विषय गणित है। ठीक है, गणित क्या प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 है, 4, 7 व 9 का प्रयोग करके बनने वाली सबसे बड़ी संख्या है। 4, 7 व 9। देखिए, ये 4, 7, 9 है। ठीक है, इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी बनेगी, ये हमको यहां पर देखना है। ठीक है, ओके, तो ये 4, 7 देखिए, अगर हम 9 को पहले लिखते हैं 9 और 7 को, तो 974 बनेगा सबसे बड़ी संख्या। जैसे कि यहां पर दिया हुआ ऑप्शन में 479 ये छोटी संख्या है, 974 थोड़ा बड़ी संख्या है, 497 भी मतलब इससे थोड़ा बड़ा है, फिर ये 947 है। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या छांटना है हमको, यहां से इसी संख्या से बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, 4, 7 और 9 से मिलकर सबसे बड़ी संख्या कौन सा है, ये है आपका। सबसे पहले 9 को लिखेंगे, फिर 7 को, फिर 4 को, तो ये आपका सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा 974। ऑप्शन नंबर बी में है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 974। दूसरा प्रश्न देखते हैं। ये बाल्टी है, इसमें 869 लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसमें से शब्दों में छांटना है हमको, यानी कि 869 को शब्दों में कैसे लिखते हैं। 896 हो गया है ये तो, जबकि 69 है। 859 ये भी नहीं है। ओके, ये भी नहीं है। 869 869 ये इसका राइट आंसर है, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, 869। ओके, तीसरा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित वस्तुओं में सबसे कम कीमत की वस्तु है। ये कुछ वस्तुएं दिया हुआ है। ठीक है, इन वस्तुओं में हमको छांटना है कि सबसे कम कीमत का वस्तु कौन सा है। 520, 125, 250 और 450, इसमें सबसे कम कीमत की वस्तु क्या है। ये जो बुक दिख रहा है यही सबसे कम कीमत का है। ये ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। 125 रुपए सबसे कम कीमत का है। ठीक है, चौथा प्रश्न देखते हैं। संख्याएं 981, 521 और 891 को बढ़ते क्रम में लिखने पर सही क्रम होगा, यानी कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर हमको लिखना है, बढ़ते क्रम में लिखना है। ठीक है, तो ये ऑप्शन दिया हुआ है 521, 891, 981। देखो, 521, 891 फिर 981, ये भी इसका राइट आंसर नहीं है। ठीक है, 981, 891, 521 हमको क्या लिखना है जी, बढ़ते क्रम में लिखना है, छोटे से बड़े की ओर। ठीक है, 891 फिर 521
ये भी इसका राइट आंसर नहीं है, ये भी नहीं है। तो ये क्या हो सकता है क्या? 981, 521, फिर 891, ये भी नहीं है। तो होगा कौन सा? अरे यहाँ पर हम लोगों ने मिस्टेक किया है, ठीक है। ये है आपका कौन सा, देखो सबसे बढ़ते क्रम में 521, 9 891, ये आपका राइट आंसर है। पहला ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, 521, 891, 981, ठीक है। तो इस तरह से सवालों को क्या करना है, हमको आंसर देना है सवालों का, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, देखिए पांचवा प्रश्न है, किस विकल्प के संख्याओं को जोड़ने पर ये इसका जो उत्तर है, चलो ये पहले का है, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं, यहां पर थोड़ा मिस्टेक हो रहा है इस पेज में, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा पेज कर देते हैं तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा, बट मैं इसको नहीं बता रहा हूँ, आपको बता दिया हूँ, आप वो कर लेना, ठीक है, वीडियो में। ओके, अब देखते हैं, हम लोग देख रहे थे पांचवा प्रश्न, ठीक है। पांचवा प्रश्न क्या है, किस विकल्प के संख्याओं को जोड़ने पर 45 आता है। देखो कौन कौन से संख्याओं को जोड़ने से 45 आएगा, ये हमको देखना है। एक एक, 10 10 10 10, देखो 10 20 30 40, ये सबको जोड़ते हैं तो ये आ रहा है 42। यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4, 4 हो गया, 10 20 30 40 50, ये हो गया आपका 54, ज्यादा हो रहा है, हमको लाना कितना है, 45, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं 10 20 30 40, 1 2 3 4 5, ये आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ये आपका 45 हो रहा है, ठीक है। ओके, उसके बाद ये इसका ये भी गलत होगा, ठीक है। छठवां प्रश्न है, सुजाता के दुकान में 217 पेन है, कितने हैं, 217 पेन हैं। एक ग्राहक को 25 पेन देने के बाद उसके दुकान में शेष पेन कितना बचेगा, मतलब 25 पेन जो है ना बेच देती है तो उसके पास कितना पेन बचेगा। कितना है टोटल, 217 है, 217 में 25 घटा देते हैं, 217, ये आपका 217 में 25 घटा दीजिए, ठीक है, 2 हो जाएगा, बचेगा कितना, 2, ठीक है। फिर उसके बाद यहां से 11 में 2 गया, 9, यानी कि ये आपका ऑप्शन नंबर डी ही होगा इसका, 192 क्या हो जाएंगे, पेन बचेंगे, ठीक है। 217 में 25 पेन बेचने पर कितना बच रहा है, 192। ओके, सातवां प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्र में आमों की कुल संख्या है, देखो ये चित्र है, ये आम दिख रहा है ना, ओके, ये आम है, इन आमों को गिनना है, कुल कितने आम है, देखो दिए गए चित्र में आमों की कुल संख्या बताना हमको, 1 2 3, 3 3 6, 3 चौक 12, ओके, और ये 8, 12 8 20 हो गया, 4 पंचे 20, ये देखिए 5 और 4 को गुणा कर देते हैं तो इसका गुणनफल आ जाएगा 20, 4 पंचे 20, इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, 4 पंचे 20, 4 गुणित 5 गुणित 4 इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है आठवां प्रश्न। अब इसमें केले का चित्र दिखाया हुआ है, ठीक है, केले का चित्र दिखाया हुआ है, तो इसमें भी हमको क्या करना है, ये दिख रहा होगा आपको या नहीं दिख रहा होगा तो बता सकते हैं, ठीक है, प्रश्न दिखना चाहिए कुल मिलाकर के। आठवां प्रश्न है, ये केला का चित्र दिख रहा है, ठीक है। अब इसमें से उपरोक्त चित्र में केलों की संख्या हमको बताना है यहां पर भी, ठीक है। पहले में आम का संख्या बताए थे, तो यहां पर हमको किसका संख्या बताना है, केलों की संख्या बताना है हमको, ठीक है। यहां पर कितने केले हैं ये हमको बताना है कुल मिलाकर, ठीक है, 1 2 3 4, इस
लाइन में 4 है और इस लाइन में भी 4 है, यानी कि 4 गुणित 4 करते हैं तो कितना हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर ये दिया हुआ है पहला 16, 14, 18, 12। तो 4 लाइन है, इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं, 4 गुणित 4 कर देते हैं तो कितना आएगा, 4 चौक 16। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा 16। ठीक है, अब प्रश्न 9वां देखते हैं। एक विद्यालय में 400 बच्चे हैं। कितने? 400 बच्चे हैं। यदि विद्यालय में 150 लड़कियां हैं तो विद्यालय में लड़कों की संख्या बताएं। तो हमको क्या करना है, 400 में 400 कुल बच्चे हैं, उसमें से 150 लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या हमको बताना है यहां पर। ठीक है, तो बता दे, इसमें क्या करेंगे, इसको घटा देते हैं। 400 में 150 घटा दीजिए, बचेगा कितना जी, 0। ये आएगा 5, यहां 3 है तो 250 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 250। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 250। ओके, 250 आ गया ना। ठीक है, अब 10वां प्रश्न देखते हैं। संख्याएं 6, 7, 8 या 678, 786 और 868 को घटते क्रम में लिखने पर सही क्रम क्या होगा? घटते क्रम में लिखना है। उस समय भी घटते क्रम में लिखे थे। ठीक है, तो ये है आपका घटते क्रम में इस संख्या को लिखना है। ठीक है, तो घटते क्रम में यानी कि सबसे पहले बड़ी संख्या होगा, उसके बाद फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर उससे थोड़ा छोटा, फिर उससे थोड़ा छोटा। ठीक है, तो घटते क्रम में सबसे पहले बड़ी संख्या आएगा। यहां पर बड़ी संख्या कौन सा है, 867, फिर उसके बाद आएगा 700, यानी कि इस क्रम में आएगा ये 786, फिर 678। तो यहां पर देखते हैं 786, 678, ये नहीं होगा इसका आंसर। ठीक है, ये भी नहीं होगा, घटते क्रम में लिखना है ना। ठीक है, ये भी नहीं होगा। फिर 876, 800, जबकि यहां पर 867 है। ठीक है, 876, फिर 678, ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये 867, फिर 786, फिर ये आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 867, 786, फिर उसके बाद 678 आएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। ओके, 11वां प्रश्न है। संख्याओं के क्रम 358, 359, 360 में अगली संख्या क्या होगी? यानी कि ये क्रम है, क्रम से गया है, 1 2 3 4 5 के बाद, जैसे 5 के बाद 6 आता है, वैसे 358, 59, 60। ठीक है, तो अब कौन सी संख्या आएगा जी, 361 आएगा। ठीक है, इसका सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा, 361। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, 361। ठीक है, अब 12वां प्रश्न देखते हैं। दो शहरों के बीच की दूरी मापने की उपयुक्त इकाई है। दो शहर है ना, ठीक है, दो शहर है मतलब काफी डिस्टेंस भी हो सकता है। ठीक है, तो दोनों शहरों के बीच का डिस्टेंस देखो, पास पास में होगा तो दो अलग अलग शहर नहीं कहलाएंगे। ठीक है, इसलिए दूर दूर में है तो उसको मापने के लिए क्या किलोमीटर का उपयोग करेंगे, या मिलीमीटर का, या मीटर का, या फिर सेंटीमीटर। तो दो शहर हैं इसलिए हम इसका किलोमीटर से हम मापेंगे, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, किलोमीटर। ठीक है, 13वां प्रश्न है। कमरे की लंबाई मापने की उपयुक्त इकाई है। कमरा जो भी होता है उस कमरे को हम किससे नापते हैं? किलोमीटर से तो नहीं माप सकते, मिलीमीटर तो बहुत छोटा मापक होगा, है ना, सेंटीमीटर भी थोड़ा छोटा ही है। ठीक है, तो इसलिए हम उसको किससे मापेंगे, मीटर से मापेंगे। ठीक है, इसका सही जवाब होगा 13वां का मीटर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या, ए, मीटर इसका सही जवाब होगा। ठीक है, 14वां प्रश्न है। आपका विद्यालय 10 बजे शुरू होता है, निम्नलिखित में से कौन सी घड़ी वह समय दिखाती है? ये जो घड़ी का चित्र दिया हुआ है, इस घड़ी में हमको देखना है कि 10 कहां पर बजा है। ठीक है, ये 12 है, 1 2 3 4 5 ऐसा 11 12 तक आ जाता है। तो यहां पर देखते हैं, ये तो घड़ी दिखा रहा है यहां पर 2 बजे बता रहा है। ठीक है, 2 बजे नहीं, 12 बजे बता रहा है। यहां पर देखेंगे तो ये आपका 12 बज के 25 मिनट बता रहा है। ठीक है, और ये है आपका, ये भी 12 बजकर 35 मिनट के आसपास बता रहा है। ठीक है, तो ये है आपका सही 10 10 बजे, फिक्स 10 बजे बता रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर
डी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है। 15वां प्रश्न है, एक बर्तन बेचने वाले ने 65 थालियां फिर 143 कटोरियां एवं 40 जग बेचे, उसके द्वारा बेचे गए कुल बर्तनों की संख्या क्या होगा। ठीक है। देखिए, बर्तन का दुकान है, उसमें से जो सामान बेचा गया है उसका संख्या बताया है यहां पर, तो टोटल कितने बर्तन बेचे इसका हमको बताना है। ठीक है। तो यहां पर क्या है, सबसे पहले देखिए 65 थालियां है, या सबसे पहले 143 है तो 143 लिख दिए, फिर उसके बाद 65, ओके, उसके बाद है 40। ठीक है। इसको सबको जोड़ देते हैं तो ये आ जाएगा 5 3 8, 4 6 10, 4 14 का 4 हसीला 1, 100 कितना 48। इसका सही जवाब हो जाएगा 148। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। ठीक है। कितने बर्तन बेचे जी, 148 बर्तन बेचा। ठीक है। अब देखते हैं पर्यावरण विषय से संबंधित प्रश्न। ठीक है। ये पर्यावरण का प्रश्न है। ओके। अब प्रश्न सबसे पहले पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा जानवर पानी में रहता है। अब ये जो ऑप्शन दिया हुआ है, घोड़ा, सांप, मछली, खरगोश, क्या घोड़ा पानी में रहता है, सांप भी रहता है, एक सोनिया सांप है जो पानी में रहता है अक्सर। ठीक है। लेकिन वो नहीं है। ठीक है। वो कभी कभी रहता है वो, लेकिन पानी में भी रहता है और धरातल में भी रहता है। ठीक है। खरगोश भी पानी में नहीं रहता है, तो इसका सही जवाब होगा मछली। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, मछली पानी में रहने वाला जीव या जानवर है। ठीक है। दूसरा है, निम्न में से कौन सा बीज जीव जाल नुमा घर बनाता है। यानी कौन सा जीव है जो जाल बनाकर उसमें रहता है। कौन सा है, मकड़ी या काकरोच या चींटी या फिर मक्खी। मक्खी तो जाल बनाता ही नहीं है, चींटी भी नहीं बनाता है, काकरोच भी नहीं बनाता है, तो कौन है इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए, मकड़ी जो है जाल बनाकर रहता है। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, रेंग कर चलने वाले जीवों का समूह है। रेंग कर मतलब ऐसा, ठीक है, जैसे कीड़ा चलता है ना, वो रेंग कर चलने वाला है। ठीक है। तो बकरी, कौवा, मछली, ये रेंग कर चलता है क्या, चलता है। ठीक है, बट रेंग कर नहीं। चूहा, मेंढक, कौवा, नो। फिर केचुआ, सांप या फिर छिपकली या फिर चिड़िया, गिलहरी, मगरमच्छ, तो कौन कौन चलते हैं जी, चलकर केचुआ चलता है। ठीक है। सर्प चलता है। उसके बाद है आपका क्या, छिपकली भी जो है ना चलता है रेंग कर। ठीक है। तो ये इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। पर्यावरण का ये ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही जवाब। ठीक है। अब देखते हैं चौथा प्रश्न, ऐसा जीव जो अन्य जीवों को खाता है। ठीक है। कौन खाता है, जीवों को खाता है। बकरी, घोड़ा, हाथी, शेर। जीव मतलब जानवरों को खाता है। कौन सा है, इसमें से सही आंसर होगा शेर। ठीक है। शेर जो है हाथी, घोड़ा, बकरी किसी को भी खा सकता है, आदमी को भी खा सकता है। ठीक है। तो शेर क्या है, जीव खाने वाला पशु है। ठीक है, जानवर है। ओके, पशु नहीं, जानवर। ठीक है। उसके बाद हो गया पांचवा प्रश्न, मिट्टी में कौन सा जीव अपना घर नहीं बनाता है। मिट्टी में कौन सा जीव नहीं बनाता है। ये चार ऑप्शन दिया हुआ है, चारों में कोई एक उत्तर होगा। ठीक है। पांचवा है, चूहा, सांप, केंचुआ, कबूतर। कौन नहीं बनाता है जी, चूहा भी बनाता है, सांप भी बनाता है, केंचुआ भी बनाता है, तो कबूतर नहीं बनाता। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, कबूतर जो है मिट्टी में घर नहीं बनाता है। ठीक है। छठवां प्रश्न है, सिर पर लाल ताज है, रोज सवेरे कुकड़ुक कूकर हमें जगाता है, पंक्ति संबंधित पक्षी है। संबंधित पक्षी क्या है, ये जो कुकड़ुक कू करता है ये कौन सा पक्षी है। ठीक है। मैना है, चील है, मोर है, क्या है, मुर्गा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है मुर्गा। ठीक है। सातवां प्रश्न है, घोड़ा के रहने का स्थान है। घोड़ा को जो रखा जाता है, बांध के रखा जाता है, उस स्थान को क्या कहते हैं। तो यहां मांद बोलते हैं क्या, भीमौरा बोला जाता है क्या, अस्तबल बोला जाता है क्या, घोषणा बोला जाता है क्या, घोसला क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अस्तबल। ठीक है। अस्तबल मतलब घोड़े को जहां बांध के रखा जाता है या घोड़े का स्थान होता है उसको अस्तबल कहा जाता है। ठीक है। तो ये पेज, अब नेक्स्ट पेज चले जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पेज में देखिए क्या है जी, यहां पर
सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 8 क्या है? दिए गए जीव और उनके स्वभाव का सही जोड़ा है। दिए गए जीव और उनके स्वभाव का सही जोड़ा क्या है? देखो, सांप रेंगता है, मेंढक उड़ता है क्या? नहीं। मछली फुदकता है, ओके। उसके बाद चिड़िया तैरता है, ओके। चिड़िया तैरता है क्या? नहीं तैरता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? यानी कि उनके स्वभाव का सही जोड़ा होना चाहिए, ओके। सही जोड़ा यानी कि जो जैसा चलता है उसके हिसाब से, ठीक है। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर होगा, देखो, सांप वैसे रेंग कर चलता है, ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं चलता है, ठीक है, वो घिसलता है, ओके, फिसलता है, ओके। मछली फुदकना, ये मछली सांप का ही है, ठीक है। सांप जो है रेंग कर चलता है, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सांप रेंग कर चलता है, ठीक है। दिए गए जीव और उनके स्वभाव का सही जोड़ा। वैसे मछली फुदकता है, बाहर में अगर लाते हैं तो ये फुदकता है, ठीक है। लेकिन ये होगा सांप रेंगना है, ठीक है। 9वां प्रश्न है, रीता के घर ऐसा जानवर है जो किताबों, घर के पर्दों, सब्जियों को कुतरता है और बिल्लियों को देखकर छुप जाता है। ये कौन सा जीव है? सब्जियों को खा देता है, कपड़ों को कुतर देता है और आपका किताबों के भी कुतर देता है। ये वैसे हर घर में लगभग होता है, तो ये कौन सा जीव हो सकता है? आप थोड़ा सा दिमाग जरूर लगाइए, ठीक है। तो कौन सा है जी? बिल्ली। बिल्ली कुतरता है क्या? कुत्ता कुतरता है क्या? गाय कुतरता है क्या? कौन सा? चूहा कुतरता है। कौन चूहरता कुतरता है? चूहा जो है ना, घर का सब्जी वब्जी सबको क्या कर देता है? कुतर देता है, ठीक है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। 10वां प्रश्न है, पक्षी जिसके पंख बहुत पतले होते हैं, कौन से पक्षी हैं जिसका पंख जो है ना पतला होता है? बतख, चमगादड़, तोता या फिर मुर्गा? किसका है? ये चमगादड़ का है, ठीक है। चमगादड़ का जो पंख है बहुत पतला होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, चमगादड़, ठीक है। पुलिस अपने खोजी दल में कुत्तों को उसके किस गुण के कारण रखते हैं? पुलिस अक्सर जो है कहीं अगर सर्चिंग में चले जाते हैं तो कुत्ते को पकड़ के लेकर चले जाते हैं। तो किस लिए कुत्ते को लेकर चलते हैं ये हमको बताना है। सूंघने का गुण या भौंकने का गुण या दौड़ने का गुण या फिर देखने का गुण? तो इसका सही जवाब होगा सूंघने का गुण। सूंघ के जो है ना पता करता है कि इधर से चोर गया है या इधर से कोई क्रिमिनल भाग गया है, ये उसको बताता है, ठीक है। उसके हिसाब से इसलिए जो है ना पुलिस कुत्ते का सहारा लेते हैं, इसलिए, ठीक है। निम्न को क्रम से तेज गति क्रम में उत्तर दें, ठीक है। देखो, इसका हमको उत्तर क्रम में देना है, गति वाले को, ठीक है। जैसे हवाई कौन सा सबसे तेज चलता है उसके हिसाब से, ठीक है। निम्न को कम से तेज गति, कम से तेज की ओर, ठीक है। कम से, ठीक है। हवाई जहाज तेज चलता है, मोटर भी, पैदल ये तो नीचे चला गया, ठीक है। मतलब गति तेज से कम की ओर हो गया, हमको कम से जाना है। साइकिल, पैदल ये भी नहीं है, सही नहीं है, ओके। ये भी सही नहीं है, ओके। मोटर, हवाई जहाज, साइकिल, पैदल ये भी अस्त व्यस्त है, ओके। तो पैदल, साइकिल, पैदल चलने से धीरे चलते हैं, फिर उसके बाद साइकिल में चलते हैं थोड़ा स्पीड, फिर मोटर से चलते हैं, फिर हवाई जहाज से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, पैदल, साइकिल, मोटर, हवाई जहाज, ओके। 13वां प्रश्न है, वे साधन जिससे हम संदेश भेजते हैं एवं प्राप्त करते हैं, ठीक है। संदेश भेजते हैं और प्राप्त भी करते हैं, किससे? या यातायात के साधन, ठीक है, या फिर संचार के साधन, या प्राकृतिक संसाधन, या फिर मानवीय संसाधन? इसमें से इसका सही जवाब होगा संचार के साधन से, ठीक है। हम तुरंत जैसे मोबाइल से मैसेज भेज देते हैं और हमको मैसेज का रिप्लाई तुरंत मिल भी जाता है, तो संचार के साधन, ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। 14 प्रश्न है, कंप्यूटर का वह भाग जिसमें लिखी गई सामग्री को पढ़ा जाता है उसे कहते हैं। जो कंप्यूटर है उसमें जो लिखा हुआ चीज है ना, उसको हम क्या करते हैं? पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा चीज है जो उसका जो भाग होता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा
या ऑप्शन सबसे पहले आते हैं मॉनिटर, माउस या सीडी या फिर कीबोर्ड। कीबोर्ड में लिखने का काम करता है, सीडी उसमें डाल के हम पिक्चर देखते हैं, ठीक है। माउस से हम उसका ओपन करना है, जैसे कोई लिंक को खोलना है, कुछ करना है तो उसमें टच करते हैं, ठीक है। ये है आपका मॉनिटर, ठीक है, डेस्कटॉप, ओके। मॉनिटर में हम क्या करते हैं जी, हम कोई चीज को देखते हैं और पढ़ते हैं, ओके। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मॉनिटर, ठीक है। 15 प्रश्न है, कौन सा सिग्नल आने पर आप जेब्रा क्रॉसिंग से सड़क पार करेंगे? ये आपका, जब हम किसी रोड में चलते हैं तो उसका एक रूल्स रेगुलेशन होता है, उसके आधार पे हमको कई जगह रुकना पड़ता है, जैसे सिटियों में अक्सर, है ना, जहां पर चौराहा है या जो भी है, ठीक है, वहां पर जो सिग्नल होता है उसको हमको विशेष ध्यान रखना होता है, तो इससे संबंधित है, ठीक है। हरी बत्ती जलने पर, देखो क्रॉसिंग करना है बोल रहा है, सिग्नल आने पर आप जेब्रा क्रॉसिंग से सड़क पार करेंगे, कब करेंगे? हरी बत्ती जलने पर या लाल बत्ती जलने पर या पीली बत्ती जलने पर या फिर कभी भी। हरी बत्ती अगर जलता है, ठीक है, तब हम उस जेब्रा क्रॉसिंग को हम पार कर सकते हैं, ठीक है। लाल बत्ती जलने पर रुकना है और पीली बत्ती पर भी रुकना है, बट वो बताता है कि अब लाल के बाद पीली आ जाती है, ठीक है, कभी भी नहीं हम क्रॉस कर सकते, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ए, हरी बत्ती जलने पर हम क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं आपका विषय हिंदी के प्रश्न, ठीक है। इसमें क्या करना है, देखो हिंदी का जो प्रश्न है इसमें हमको क्या करना है जी, हिंदी के प्रश्नों को, ये आपका हिंदी का प्रश्न है, ठीक है। हिंदी के प्रश्नों को क्या करना है जी, देखो ये जो हिंदी के प्रश्न हैं, सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। निर्देश को दी गई सारणी को पढ़कर, ये जो सारणी है इसको हमको पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले पढ़कर प्रश्नों के उत्तर में सही विकल्प पर गोला लगाना है, इस तरह से हमको क्या करना है, गोला लगाना है, ओके। लगाइए नोट, 2 किलोग्राम कोई भी फल की खरीदी पर, ये प्रश्न है, ठीक है। 2 किलोग्राम अगर खरीदी करते हैं फल तो उसमें 10 रुपए की छूट है, नोट, ठीक है। ये ताजे फलों का जो है चार्ट दिया हुआ है, उसका कीमत भी दिया हुआ है, मूल्य भी दिया हुआ है, फलों का नाम ये इधर रेट लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे केला का है 50 रुपए दर्जन, सेब का 150, अंगूर का है 80 रुपए, संतरा का है 60 रुपए किलो, आम का है 100 रुपए, ठीक है। 2 किलो अगर हम कोई भी फल खरीदते हैं तो 10 रुपए का छूट होगा, तो कितना हमको देना होगा ये हमको यहां पर देखना है, ठीक है। अब देखते हैं यहां पर सबसे पहले प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है, दी गई सारणी किससे संबंधित है, किससे संबंधित है? ये जो सारणी है क्या ये फल से है या फिर सब्जियों से है या फिर अन्न से है, किससे है? तो ये हमको बताना है, सब्जियों से या बेकरी से या फिर दूध दही से या फलों से। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, डी, फलों का क्या है, सारणी है, चार्ट है, ठीक है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, सबसे ज्यादा कीमती फल कौन सा है? इसमें सबसे ज्यादा कीमत का जो फल है कौन सा है? 150 रुपए दिख रहा है आपका, सेब का है, किसका है? सेब सबसे ज्यादा कीमती है यहां पर, तो ऑप्शन नंबर इसका उत्तर हो जाएगा बी, सेब, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, सेब सबसे ज्यादा महंगा है, ओके। तीसरा प्रश्न है, सबसे सस्ता फल कौन सा है, सबसे कम रेट वाला? ये आपका क्या है, केला है, ठीक है। केला है 50 रुपए, सबसे कम रेट इसका दिख रहा है, ठीक है। तो यहां पर हम केला को ऑप्शन नंबर किसमें है, डी में है, केला, इसका राइट आंसर होगा केला, ओके। चौथा प्रश्न है, ताजे फलों की दुकान में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द क्या है? विलोम शब्द, देखो ताजे फल है यहां पर, ठीक है। फलों की दुकान में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द क्या है? देखो, सड़ा, नया, बासी, पुराना। ये जो फल है ना, ये क्या है, क्या है? ये है आपका ताजे, ठीक है। इसका विलोम क्या होगा, ताजे का पुराना हो जाएगा, बासी तो हो नहीं सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, पुराना फल, ठीक है। पांचवा प्रश्न क्या है जी, पांचवा प्रश्न है यहां पर, ठीक है। पांचवा प्रश्न क्या है, ये देखिए, 2 किलो फल खरीदने पर कितने रुपए की छूट है? 2 किलो खरीदने पर 10 रुपए का
क्या है, छूट है। कितने का, 10 रुपए का छूट है। ओके, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 20, 5, 10, ये हो गया इसका सही उत्तर, 10 रुपए इसका छूट है। ठीक है, ये हो गया इस पेज का सारा क्वेश्चन का आंसर हो गया। ओके, अब नेक्स्ट पेज में चले जाते हैं। नेक्स्ट पेज है आपका छठवां प्रश्न है, 2 किलो आम खरीदने पर दुकानदार को कितने रुपये देने होंगे। 10 रुपए तो छूट है, ठीक है। ओके, तो अगर हम 100 रुपए वाला कोई फ्रूट लेते हैं तो 190 रुपए देंगे, 200 रुपए तो देंगे नहीं, 10 रुपए। देखो यहाँ पर कौन कौन से फ्रूट हैं जी, यहाँ पर आपको इस चार्ट को देखना है। 50 रुपए वाला है, 2 किलो लेते हैं तो 100 रुपए देंगे। ये 150 वाला है, 2 किलो लेंगे तो 300, ये 80 रुपए, 160 रुपए, ठीक है। 60 रुपए तो 120, 200 रुपए वाला है तो कितना देंगे, 200 में 10 रुपए कम, यानी कि 190 देंगे, ठीक है। तो यहां पर देखिए 200 है, ठीक है, 100, ये 200 वाला है तो 190 रुपए, कोई भी फल हो, ठीक है। और 160 वाला है, या फिर 2 किलो खरीदते हैं, 160 वाला है तो 100 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। एक है आपका 80 रुपए, 160 हो जाएगा। तो 2 किलो यहां पर दिया है प्रश्न में, अगर 2 किलोग्राम कोई भी फल की खरीदी पर 10 रुपए की छूट है, ठीक है, यानी कि कुल में 10 रुपए का छूट है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, देखिए अगर 2 किलो 100 रुपए वाला लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 200, तो 200 में 190 देंगे, 10 रुपए छूट होगा, ठीक है। और आपका 1 मिनट, 10% तो नहीं है, 160, 120, 100, 200 हो जाएगा, 300 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 190 रुपए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 190 रुपए, ठीक है। 100 रुपए वाला कोई भी फ्रूट्स लेते हैं तो, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं निर्देश, दी गई कहानी को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर में सही विकल्प पर गोला लगाइए। ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न को अच्छे से पढ़ते हैं और इसमें से हम क्या करते हैं, इसका सही उत्तर पर हम क्या करेंगे, गोला लगाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं प्रश्न क्या है जी। प्रश्न है यहां पर, सबसे पहले निर्देश, दी गई कहानी को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर में सही विकल्प पर गोला लगाना है। एक बार भालू दादा ने जंगल के अपने साथियों को शाम को दावत पर बुलाया। दावत के लिए उसने खीर, पूरी, पुलावा बनवाया बनाया और शहद भी रखा। शाम को सभी साथी अपने खाने का कुछ ना कुछ सामान लेकर भालू दादा के यहाँ पहुंचे। उन लोग भी कुछ ना कुछ खाने का सामान लेकर आए, ठीक है। हाथी दादा मीठे गन्ने लेकर आया, फिर खरगोश नरम नरम गाजर लेकर आया, उसके बाद बंदर ताजे ताजे फल लेकर आया, लोमड़ी ढोल बाजे लेकर आया और सबने मिलकर दावत का भरपूर मजा लिया। तो प्रश्न है यहां पर सातवां, भालू दादा ने दावत पर साथियों को कब बुलाया। कब बुलाया था जी, शाम को बुलाया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। रात को नहीं बुलाया था, शाम को बुलाया था, ठीक है। आठवां प्रश्न है, गन्ने का स्वाद कैसा होता है। गन्ने का स्वाद कैसे होता है जी, कड़वा होता है कि तीखा होता है कि मीठा होता है कि खट्टा होता है। तो इसका सही उत्तर होता है मीठा होता है, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या है, मीठा है गन्ने का स्वाद। शहद कौन बनाता है, शहद कौन बनाता है जी, मच्छर बनाता है क्या, तितली बनाता है कि मक्खी बनाता है कि मधुमक्खी बनाता है। चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मधुमक्खी जो है ना शहद बनाता है। ओके, ऑप्शन नंबर डी, मधुमक्खी शहद बनाता है। 10वां प्रश्न, इनमें से क्या अलग है, इनमें से क्या अलग है। ताजे ताजे, मीठे मीठे, पास पास, देखो ताजे ताजे, नरम नरम, वैसी ढोल बाजे, उसी प्रकार होगा इसका विलोम। इसमें से क्या अलग है, ताजे ताजे, मीठे मीठे, पास पास, ये लगभग सेम सेम है। सुख दुख, ये है इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अपोजिट है, कुल मिलाकर के अलग है, ठीक है, सुख दुख, ठीक है। 11वां प्रश्न है, मड़ी ढोल बाजे लेकर क्यों आई, ठीक है। ढोल बाजे लेकर, लोमड़ी है ये, मड़ी दिख रहा है यहां पर, लोमड़ी ढोल बाजे लेकर क्यों आई, ठीक है।
दावत के लिए या नाचने गाने के लिए या अपना ढोल बाजा दिखाने के लिए या शेर को भगाने के लिए। ये चार ऑप्शन दिया है, इसमें से सही उत्तर क्या होगा? देखो, ढोल बाजे लेकर वहां पर आए, दावत खाने के लिए आए हैं, ठीक है। नाचने गाने के लिए तो नाचने गाने का यहाँ जिक्र नहीं है, तो इसका आंसर सही हो सकता है ऑप्शन नंबर ए, दावत खाने के लिए ढोल बाजे लेकर आया था। बाद में क्या मजा भी लिए होंगे, नाचे गाने, यानी कि ये ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही जवाब, ठीक है। नाचने गाने के लिए खाए पिए, उसके बाद नाच गान की। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, इसका भी निर्देश पढ़ लेते हैं। निर्देश है, दी गई सारणी को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर में सही विकल्प पर गोला लगाइए। बस स्टैंड रायपुर समय सारणी दिया हुआ है। रायपुर का जो समय सारणी है बस स्टैंड का, कहां कहां जाने वाली बस कब कब जाएगी, है ना, उसका समय सारणी दिया हुआ है। तो इसका उत्तर क्या होगा? ओके, इसका क्या हो सकता है उत्तर, देखिए। देखिए, इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? समय सारणी दिया हुआ है 7:30 बजे रायपुर से बिलासपुर, 7:45 को रायपुर से दुर्ग, 7:45 को रायपुर से बलौदा बाजार भी जाती है, ठीक है। प्रातः 8 बजे रायपुर से कवर्धा, प्रातः 8:30 से रायपुर से राजनांदगांव। ये रायपुर बस स्टैंड का है, ठीक है। कहाँ से कहाँ का जाने वाली है, रायपुर से कहाँ जाने वाली, कब कब। प्रातः 9 बजे रायपुर से कोरबा, फिर प्रातः 10 बजे रायपुर से जगदलपुर जाने वाली है, ठीक है। तो अब हमको बताना है इस प्रश्न का उत्तर, ठीक है। कवर्धा जाने के लिए बस कितने समय निकलेगी? यहाँ पर हमको देखना है कवर्धा, रायपुर से कवर्धा, कवर्धा जाने, ये कवर्धा है, ठीक है। कवर्धा जाने के लिए, रायपुर से कवर्धा जाने के लिए 8 बजे बस निकलती है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 7 बजे, 7:45 के, या 8 बजे, या फिर 7:30 बजे। इसका सही उत्तर होगा आपका 8 बजे, ठीक है। 8 बजे कवर्धा के लिए जाएगी रायपुर से। ओके, और फिर 13वां प्रश्न है, प्रातः 10 बजे रायपुर से कहाँ जाने के लिए बस मिलेगी? 10 बजे, ये देखिए, एक ही है 10 बजे जाने वाली बस, केवल रायपुर से जगदलपुर जाएगी। तो यहाँ पर हमको जगदलपुर, कहाँ जाने वाली है? जगदलपुर। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए है, पहले ही जगदलपुर जाने वाली है 10 बजे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 14 प्रश्न, किन दो स्थानों के लिए बस एक ही समय में मिलेगी? देखो, यहाँ पर ये दो स्थान है, जैसे 7:45 और 7:45 प्रातः रायपुर से एक दुर्ग जाएगी, एक बलौदा बाजार के लिए भी 7:45 को जाने वाली है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर क्या होगा? देखो, ऑप्शन देखो, दुर्ग भिलाई नहीं है, कवर्धा राजनांदगांव भी एक सेम समय वाला नहीं है। तो दुर्ग और बलौदा बाजार, ये दुर्ग और बलौदा बाजार सेम टाइम में 7:45 को जाने वाली है रायपुर से, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दुर्ग बलौदा बाजार 7:45 को एक ही टाइम में निकलने वाली, ठीक है। उसके बाद है 15वां प्रश्न, किस प्रकार यात्रा करना अपराध है? यहाँ अच्छा ये भी दिया हो, इसको हम इस इंस्ट्रक्शन को नहीं पढ़े। यात्रीगण अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें, बस में टिकट लेकर ही यात्रा करें, बिना टिकट यात्रा करना कानूनन अपराध है। बिना टिकट यात्रा और 3,000 रुपये जुर्माना लिया जाएगा। यदि कोई बिना टिकट का यात्रा कर रहा है तो उसको कितना? 3,000 रुपये जुर्माना लिया जाएगा। बस स्टैंड में यहाँ न थूके, मतलब थूकना मना है, तो ठीक है। अब 15वां प्रश्न का जवाब देते हैं, किस प्रकार का यात्रा करना अपराध है, उसको हमने अभी नोट में पढ़ लिया, ठीक है। बिना सामान के यात्रा, अब यात्रा कर रहे हो तो सामान तो लेकर जाओगे ही, ठीक है। बैठकर यात्रा, अब बस में जा रहे हो तो बस का जो सीट होगा उसमें तो बैठ के ही जाओगे, ओके। टिकट लेकर यात्रा, यानी कि ये तो बोला है कि टिकट लेकर ही यात्रा करे, ठीक है, ये ओके। टिकट के बिना यात्रा करना कानूनन अपराध है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आंसर होगा। टिकट के बिना यात्रा करना कानूनन अपराध है। तो इस तरह से ये सारे प्रश्नों का हमने जवाब अभी देखा, ठीक है। तो जितने भी प्रश्न हैं, सारे प्रश्नों को मैंने इस वीडियो के माध्यम से और पिछले और भी 9वीं और 6वीं का भी वीडियो बनाया हूं, उसमें कोई अगर मिस्टेक होगा तो जरूर कमेंट करेंगे। तो ये जो परख 2024 टेस्ट सेकंड का ये वीडियो आपको कैसे लगा? ये वीडियो को देखकर समझकर जरूर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद,
जय छत्तीसगढ़, जय कोंडागांव।